गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 4 पार्ट 3 फिर मैं कह रहा हूँ पार्ट पर मत जाइएगा, क्रम से वीडियो आपको मिलेगा। आपका आज का टॉपिक है प्लवन के नियम। प्लवन का मतलब होता है तैरना। प्लवन का मतलब क्या होता है? तैरना। तैरने का नियम। तैरने का नियम। अब कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि मुझे तैरने नहीं आता है और सर जी आज बता देंगे तो हम तैरना सीख जाएंगे। नहीं, हम आपको नदी में तैरने का नियम नहीं बताएंगे, आपको तालाब में तैरने का नियम नहीं बताएंगे। देखो, हम लोग केवल सिद्धांत पढ़ाते हैं, प्रयोग नहीं। ठीक है? तो तैरने का नियम क्या है, यहां से समझते हैं। एक कोई बर्तन लेते हैं, बर्तन, इसमें द्रव भरा हुआ है। चलो ऐसे कर, द्रव भरा है ना, मान लिए ना, चलो द्रव भरा है। जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु डालते हो, कोई वस्तु डाल रहे हो आप, तो इस पर बेटा दो बल कार्य करता है। दो बल। एक तो इसका भार नीचे की तरफ W1 का मतलब क्या हुआ? ये भार है। क्या है? भार है। ये नीचे की तरफ कार्य करता है। और दूसरा इस पर क्या लगता है? ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल W2। ठीक है? दो बल। अगर कोई वस्तु किसी द्रव में रखी जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है? दो बल कार्य करते हैं। और इसमें तीन कंडीशन बनते हैं। क्या? तीन कंडीशन। एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन ये है कि जब भार कम हो, उत्प्लावन बल ज्यादा हो। एक ही में ले लेता हूं, एक ही में ले लेता हूं मैं। एक कंडीशन, एक ही खूब बड़ा सा बनाता। एक ही बार बनाए, पानी भर दें, तुम लोग कहोगे कि 18 फिजरवे बनवा रहे हैं। मान लो जल भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड है इसमें, मान लिए ना। अगर भार ज्यादा होगा, भार कम है और उत्प्लावन बल ज्यादा है, तब तो एकदम यह वस्तु आपकी सतह पर तैरेगी। यह वस्तु जो है आपकी कहां तैरेगी? सतह। कौन? भार कम है, W1 कम है और उत्प्लावन बल क्या है? ज्यादा है। ठीक? एक कंडीशन तो ये हो गई, भार कम हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों बराबर हो, क्योंकि आंशिक रूप से तैर रही है। यानी भार W1 और उत्प्लावन बल W2 दोनों बराबर। नहीं मरेगा न तो जिएगा, न तो ठीक से तैरेगा, न तो डूबेगा। जैसे आप बर्फ के टुकड़े को जब पानी में डालते हैं तो पानी की सतह के ठीक नीचे वो तैरता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय उत्प्लावन बल और भार क्या है? बराबर है। जब कोई गेंद पानी फेंकते हैं तो ऊपर तैरता है, ऊपर तैरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाल या वस्तु का भार कम है, उत्प्लावन बल ज्यादा है। और एक की स्थिति तो ये आती है, वस्तु डूब गई,
वस्तु क्या हो गए, डूब गए। अब यहाँ पर जो भार है वो ज्यादा हो गया किसके, उत्प्लावन बल से। किससे हो गया, उत्प्लावन बल से। जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। तीन कंडीशन, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होगा तो वस्तु सतह पर तैरेगी। जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा तो वस्तु डूबी हुई तैरेगी। और जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। इस फिगर को प्लीज बना लें, इसके बाद रिटर्न वर्क देता हूं मैं आपको। चलो बेटा, अब रिटर्न वर्क में आते हैं। तो पहले तो हमने लिखा कि जब किसी वस्तु को द्रव में रखा जाता है तो वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। पहला, वस्तु का भार W1 नीचे की तरफ, दूसरा उत्प्लावन बल W2 ऊपर की तरफ। जैसा कि फिगर में मैंने आपको दिखाया, आपके पास फिगर बना हो। अब यहाँ तीन कंडीशन बनते हैं, जैसा बताया हमने कि जब वस्तु का भार W1 कम है, किससे, उत्प्लावन बल से। भार कम, उत्प्लावन बल ज्यादा, तो वस्तु सतह पर तैरती है। किसकी सतह पर, द्रव की सतह पर तैरती है। ठीक है। जब वस्तु का भार W1 बराबर है किसके, आप आइजन मार्क मत करिएगा, आप बाकायदे लिखिएगा, उत्प्लावन बल W2। जब ये W1 W2 बराबर हो गए, वस्तु का भार और उत्प्लावन बल बराबर हुआ तो वस्तु डूबी हुई तैरती है। ठीक है। जब वस्तु का भार W1 ज्यादा हो गया किससे, उत्प्लावन बल W2 से, तो वस्तु डूब जाती है। तो बेटा यही तैरने के तीन नियम हैं। तीन नियम को समझने के लिए यह समझना बहुत आवश्यक था कि जब वस्तु को द्रव में रखते हैं तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, भार और उत्प्लावन बल, तब आप इसको कायदे से समझ पाते हैं। इसको नोट कर लें प्लीज। अब बेटा अगला टॉपिक है आपका घनत्व। घनत्व को बार बार हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी इंग्लिश लिख दिया हमने, डेंसिटी माने घनत्व। तो किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। जैसे एक वस्तु है, कोई वस्तु है, इसका आयतन जो है मान लीजिए 2 वर्ग मीटर है। कितना, 2 वर्ग मीटर। और इसका द्रव्यमान जो है 4 किग्रा है। अब बताओ, यानी 2 वर्ग मीटर में 2 घन मीटर, तो 2 घन मीटर बराबर कितना, 4 किग्रा। 1 घन मीटर बराबर कितना होगा बेटा, 4/2, 2 किग्रा। यही 2 किग्रा प्रति घन मीटर इसका क्या हो गया, घनत्व। 2 किग्रा प्रति घन मीटर क्या हो गया, इसका घनत्व हो गया। समझ रहे हैं, यानी एकांक आयतन में उसका द्रव्यमान कितना है। चाहे 1 घन सेंटीमीटर ले लीजिए, चाहे 1 घन मीटर ले लीजिए, चाहे 1 घन हेक्टोमीटर ले लीजिए, चाहे 1 घन किलोमीटर ले लीजिए, एक होना चाहिए। उसमें वस्तु का द्रव्यमान कितना है वही उसका घनत्व है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, देखो, तो इसको हम ऐसे भी सकते थे ना कि 2 घन मीटर बराबर 4 किलोग्राम, 1 घन मीटर बराबर 4/2 बराबर 2 किग्रा। इस 4 क्या है आपका, 4 क्या है, द्रव्यमान है, और 2 क्या है, आयतन है। ठीक है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। घनत्व को देखो बेटा डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रो है, थोड़ा सा इसको ऐसे पी बना दो, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, रो भी कहते हैं। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो डी करो, डी करो। घनत्व डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, डी सबसे बढ़िया है, डी करो। चलो, डी इज इक्वल टू स्मॉल एम, सॉरी m/v। यहाँ m क्या है,
द्रव्यमान है और v क्या है, आयतन। इसका मात्रक क्या होता है, किग्रा प्रति घन मीटर, किग्रा प्रति घन मीटर। अब यहाँ भी प्लवन के 3 नियम आ गए, प्लवन के 3 नियम आ गए। पहला है कि यदि पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है, अगर पदार्थ का घनत्व ज्यादा है और द्रव का घनत्व कम है, तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। अगर पदार्थ का घनत्व ज्यादा है और द्रव का घनत्व क्या है, कम है, तो वस्तु डूब जाएगी। फिर आप भी आइजन मार्क मत करिएगा, लिखिएगा, यदि पदार्थ का घनत्व बराबर है द्रव के घनत्व के, तो वस्तु डूबी हुई तैरेगी, जैसा प्लवन के नियम बताया गया। अगर पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, तो वस्तु सतह पर तैरेगी, सतह पर तैरेगी। यानी तैरना और डूबना ये डिपेंड करता है वस्तु के घनत्व पर और द्रव के घनत्व पर। अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तो डूब जाएगी, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है तो डूबी हुई तैरेगी। अगर वस्तु का घनत्व कम है द्रव के घनत्व से, वो तैरेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं 1 नंबर वाले में, तो कभी कभी तो कारण बताओ 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप इसको नोट कर लें, हर प्रश्न का जवाब हम लोग दे लेंगे। और बेटा सिर में दर्द है, इसीलिए छोटा सा वीडियो तोहफा के रूप में। थैंक यू सो मच फॉर watching video, and I hope that you people will be studying very well, and also you have make the notebook. Thank you so much again.